अगर आप भी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपने यह जरूर गौर किया होगा कि देवी दुर्गा को ज्यादातर सुहाग की मान्यता का आधार मानी जाने वाली चीजें ही चढ़ाई जाती हैं। जिससे एक बात तो स्पष्ट है कि माँ दुर्गा देवी शादीशुदा हैं। अब सवाल यह उठता है कि माँ दुर्गा के पति कौन हैं? आखिर माँ दुर्गा किसके नाम का श्रृंगार करती हैं? किसके नाम का सिंदूर लगाती है? तो चलिए जानते हैं अपने धार्मिक ग्रंथों में छुपे हुए इस रहस्य को। श्रीमद् देवी भागवत तृतीय स्कंद पृष्ठ 114-115 में स्पष्टीकरण मिलता है कि ब्रह्म, जिसे काल या क्षरपुरुष भी कहा जाता है, देवी दुर्गा के पति हैं। यहाँ दुर्गा को भवानी और काल को परम पुरुष के रूप में संबोधित किया गया है तथा स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वे साथ रहते हैं तथा यह भी कहा गया है कि दोनों के बीच अविभाज्य संबंध हैं। देवी भागवत पुराण में देवी दुर्गा बहुत स्पष्ट रूप से इस ब्रह्म की पूजा करने के बारे में बताती हैं, क्योंकि वह त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव से ऊपर हैं। यही प्रमाण संक्षिप्त देवी भागवत के तीसरे स्कंद पेज 129 पर भी मिलता है। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष हुआ है। श्री कृष्ण में प्रेतवश प्रवेश ब्रह्म ज्योति निरंजन काल स्पष्ट रूप से कह रहा है कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति दुर्गा तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। कि जब से ये प्राणी परमात्मा से विमुख हुआ है, उसको पाने की चाह इसको जबरदस्त लगी हुई है, परंतु इसको उसके पाने की विधि का ज्ञान नहीं, इस करके कठिन से कठिन साधना करके भी अपना जीवन बर्बाद करके चला गया। पुण्यात्माओं, कल रात्रि में आपको सत्संग सुनाया था कि पवित्र हिंदू धर्म के अंदर जो उनको साधना का ज्ञान है वो शास्त्र विधि अनुसार नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध है। क्योंकि जैसा कि आपने माननीय चारों शंकराचार्यों का सिद्धांत पढ़ा, उनकी पूजा की विधि पढ़ी, सुनी और देखी, वो इन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं। वे भगवान विष्णु और शंकर और दुर्गा और लक्ष्मी, भद्रकाली, कामाक्षी देवी, नारायण, ये वही भगवान एक ही विष्णु है, जिसको जगन्नाथ कहो, नारायण कहो, बराह कहो। ये केवल इन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण तक ही सीमित हैं। इन्हीं देवी देवताओं की पूजा में लगे हैं। और इनके विषय में कल आपको प्रमाण दिया था गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 में 12 से 15 में स्पष्ट किया है कि इन तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका मुख्य कारण गीता ज्ञानदाता कहता मैं हूं। वो कौन है? वो ब्रह्म है। ये क्षर पुरुष भी कहलाता है। और इसने कहा कि ये रजगुण ब्रह्मा से जो कुछ हो रहा है, सतगुण विष्णु से जो हो रहा है, सतीथि है, रजगुण ब्रह्मा से जीवों की जन्म उत्पत्ति, तमगुण शंकर से जो संहार हो रहा है, इसका मुख्य कारण मैं हूं। लेकिन मैं इनसे दूर हूं, क्योंकि ये ऊपर 21 में ब्रह्मांड अपने एक ब्रह्मलोक में बने शिखर स्थान पर ऊपर रहता है, अलग रहता है, और वहीं अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है। और दुर्गा यहाँ जो भी कोई साधक है उपासना करते हैं, उनको भी आके दर्शन दे जाती है, फिर वहीं अपने स्थान पर चली जाती है। इस त्रिगुणमयी माया को गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 14 में बताया है कि ये बहुत खतरनाक है। और जो मेरी पूजा करते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर ब्रह्म की जो साधना करते हैं, वो इनसे ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाली साधना से ऊपर उठ जाते हैं।
इनसे ज्यादा लाभ प्राप्त होते हैं। ब्रह्म के उपासक कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री सतगुण विष्णु जी, श्री शिव तमगुण की उपासक इन्हीं के लोकों में जाते हैं और तुरंत ही अपने पुण्यों को क्षीण करके वापस 84 लाख योनियों में आ जाते हैं। और ब्रह्म का साधक ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्म की साधना को श्री दुर्गा देवी कह रही है कि ओम नाम का जाप करो, और एक बार फिर पढ़िए, थोड़ा सा बहुत जरूरी कंसेप्ट इसमें रह गया। दुर्गा ने क्या कहा है कि ये वही दुर्गा पुराण है 562 पृष्ठ पे। यहाँ 563 पृष्ठ पे देखेंगे, ये ब्रह्म के बारे में जो जानकारी दी गई थी, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है। यहाँ से आते हुए उस वेद ने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, फिर भावा अनुगत हो उचित के द्वारा उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण यानी ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म उसका लक्ष्य का गया। यहाँ ओम मंत्र बताया है और ब्रह्म लक्ष्य रूप पर अक्षर रूप ब्रह्म, और यहाँ पर अक्षर ब्रह्म। यानी ये कितने विचलित हैं, कहीं पर तो अक्षर ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म, और यहाँ पर भी अक्षर रूप ब्रह्म, और फिर ब्रह्म पहला छोटा ओ। महिमा तो बता रहे हैं उस पूर्ण परमात्मा की। देखो यहाँ गाई जा रही है महिमा, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है वह यह बतलाया जाता है। ये सारा कुछ कहा है इसके बारे में। यहाँ कहा कि वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है, ये तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, सूक्ष्म चैतन्य सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सतीत हैं, वह अक्षर ब्रह्म है। वह अविनाशी परमात्मा है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है, और वही परम सत्य है। ये महिमा तो गा रही है परम अक्षर ब्रह्म की, और कह रही है इसको अक्षर ब्रह्म, और फिर लाकर छोड़ रही है केवल ब्रह्म की साधना पर। परवण उसका मंत्र है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहो और ब्रह्म की पूजा करो। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, यानी केवल एक परमात्मा जो सबका मालिक है उसको जानो, दूसरी सब बातें छोड़ दो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। ये पॉइंट रह गया था। ये क्या कह रही है दुर्गा कि केवल एक परमात्मा की भक्ति करो और अन्य की नहीं, और वही पूर्ण मोक्ष का साधन है। और फिर बता रही है केवल वो मंत्र है और वो ब्रह्मलोक में रहता है। ओए होए, परमेश्वर की वाणी है वो। नौ मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई, उलझे न दूजी बार। सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भुस छड़े किसाना। गुरु सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब श्री दुर्गा देवी जो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की श्री माता जी हैं, और श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शंकर शिव जी तमगुण, ये सभी के सभी वेद ज्ञानहीन थे। अब दास जो आपको आगे ये गीता जी अध्याय नंबर 7 का जो कल प्रकरण प्रारंभ हुआ था, उसमें क्या कहा है कि अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में ये कहना चाहा है गीता ज्ञानदाता ने कि जो इन तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक ही साधना करते हैं
और जिनका इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बचते। यहाँ भक्ति का विषय चल रहा है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके वो बोल रहा है। तो तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को असुर स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्यों में नीच। एक बार फिर देख लीजिए श्रीमद् भगवत गीता, जिसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का और प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अध्याय नंबर 7 का अब श्लोक नंबर 12। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से तथा तमगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब इसके साथ साथ हमने और भी कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक क्लास में, प्रत्येक पीरियड में, प्रत्येक सत्संग में विद्यार्थी बदलते रहते हैं और पुराने भक्त हैं उनको ज्ञान यज्ञ का लाभ मिल रहा है, आनंद आता है। परमात्मा की चर्चा कितनी बार भी सुने उतनी ही प्यारी लगनी चाहिए। ये एक भक्त के लक्षण होते हैं जो स्वस्थ भक्ति चल रही है जिसकी। अब देखिएगा ये वही गीता जी इसमें सिद्ध करना चाहेगा दास के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिएगा ये वही श्री देवी पुराण, श्रीमद् देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गोविंद गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पे है, 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु जी कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हुए संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होता है, हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए हैं। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इति सिद्धम के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और दूसरा ये सिद्धम के ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ दुर्गा है। और तीसरा ये सिद्धम के ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है, इनका जन्म और मृत्यु होता है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। ये दास अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इनकी केवल इन महापुरुषों की, महानुभावों की, इन भगवानों की जो है ना जीवन कहानी, इनकी जीवनी सुना रहा हूँ आपको पढ़कर। ये देखिएगा शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव पुराण, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक है गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 98वें पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। 98वें से प्रारंभ होता है। यह है रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण पृष्ठ 98। अब देखिएगा इसके नीचे अध्याय नंबर 5 यहाँ समाप्त होता है रुद्र संहिता का।
अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब रुद्र संहिता के 6वें अध्याय में ये देखिए 99वें पृष्ठ पे ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन नारद से, देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों की के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब प्रश्न नंबर 100 पे, क्योंकि हमने अपने काम की बातें पढ़नी है, जो हमें आसानी से समझ में आ जाए उनको लेना है, जो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हमारा काम सर जावे। ये देखिए, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से आपस विकार कर रहे हैं, कुछ ज्ञान से कुछ अज्ञान से, यानी अटकल ला कर जो ज्ञान दिया जो सुना जाता है, उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। मूर्ति माने आकार। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसकी मूर्ति, यानी मूर्ति रहित माने निराकार, और कहते फिर वो साकार बन गया। वो क्या बना? उसकी साकार मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये काल के विषय में जानकारी चल रही है, ब्रह्म के विषय में, ये ध्यान रखना। उसी को सदाशिव, अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सविच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। ये दुर्गा काल के शरीर से निकली, इसका वर्णन है। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति शब्द याद रखना, यह गीता जी में काम आओगा आपका। जब गीता जी के अंदर आप जी को ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल से स्पष्ट की जाएगी, सिद्ध की जाएगी। उसमें प्रकृति शब्द, प्रकृति का अर्थ दुर्गा है, यानी इस शेरा वाली माता को प्रकृति भी कहते हैं। ये देखिए, वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली, तीनों देवताओं की माँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। ये स्पष्ट हो गया। इस अष्टंगी को, दुर्गा को ही प्रकृति कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। आगे देखो, नाना प्रकार के आभूषण इसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। स्पष्ट हुआ। आगे देखो, एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इसी ने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती का। ये 3 रूप धारण कर लिए और ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ शादी कर दी। और ये स्पष्ट है कि एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, ये काल भगवान के विषय में कहा गया है, जो इसका पति है दुर्गा का। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब उसी का प्रकरण चल रहा है काल भगवान का।
अब ये ब्रह्मा बता रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म आए थे और ब्रह्मा जी को मिले थे, क्योंकि ये सभी आत्मा उसी कबीर भगवान की है। परमेश्वर ने चाहा था कि ब्रह्मा काल का बड़ा बेटा है और इसको मैं ज्ञान समझा दूं, हो सकता है ये सभी को समझा दे और फिर ये सब मेरे को समझ जावे। तो ब्रह्मा जी ने परमात्मा से ज्ञान सुना, नाम भी लिया, उपदेश भी लिया, लेकिन बाद में काल ने ऐसी प्रेरणा की उसका नाम खंड करवा दिया। तो उस परमात्मा से सुने हुए उस ज्ञान को और साथ में अपने खिचड़ी ज्ञान को मिलाकर वो ब्रह्मा आगे सुनाने लग गया, परमात्मा से दूर हो गया और काल के हाथ में फंसा रहा, परमात्मा की शरण रखी नहीं। अब उसी काल भगवान के विषय में इसको सदाशिव भी कहते हैं, महाशिव भी कहते हैं, महाविष्णु भी काल ब्रह्म को बोलते हैं और महाब्रह्मा भी यही रूप धारण कर लेता है। अब यहां काल के विषय में जानकारी दी जा रही है, देखिएगा। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, हो गया स्पष्ट, कि सदा शिव को काल रूपी ब्रह्म भी बोलते हैं। काल रूपी यानी काल भगवान भी कहते हैं। उन्हीं काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, मिसप्रिंट है, शक्ति यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। काशी वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव, वो पति पत्नी रूप में दुर्गा और शिव, दुर्गा और शक्ति और शिव, दुर्गा और शिव, जो यानी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं, वहां रहते हैं ऊपर। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, इस काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब क्या बताते हैं, देव से एक समय उस आनंद वन में यानी काशी में रमण करते हुए, मौज मस्ती मारते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बालक पैदा करना चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया उन्होंने। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक पुत्र उत्पन्न हो गया। उसका नाम के रखा 102 पृष्ठ पर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 चल रहा है। शिव ने कहा, उस काल ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब सिद्ध हो गया कि दुर्गा और काल से, प्रकृति और इस ब्रह्म से विष्णु का जन्म हुआ। ये इनके माता पिता हैं। ये अपने सदग्रंथ बता रहे हैं, दास अपनी तरफ से कोई मिलावट नहीं कर रहा। ये है सिलेबस का ज्ञान जो गुरुओं ने हमें देना चाहिए था, लेकिन उन अज्ञानियों ने लोक वेद सुनाकर हमारे सदग्रंथों के विपरीत ही हमें ज्ञान में उलझा रखा था। और यही कारण रहा, कोई कुछ दंत कथा सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है। यदि हम एक ही आधार लेकर चलेंगे सदग्रंथों को, तो अज्ञान होने का कहीं चांस ही नहीं है, कोई भ्रमित ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे और शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग को था। वही संस्कृत पढ़ सकते थे। काशी विद्यापीठ उनका नाम हो रही थी कि ब्राह्मण लोग ही पढ़ेंगे और उन्होंने ही सदग्रंथों को समझना है। उनका कोई सदग्रंथ समझ में आए नहीं, क्योंकि उनके पास तत्व ज्ञान नहीं था। और तत्व ज्ञान में सृष्टि रचना जो है, सृष्टि रचना की कथा है, जब तक वो समझ में नहीं आती तब तक कोई भी सदग्रंथ आप समझ नहीं सकते। तो वो ज्ञान उन ब्राह्मणों यानी गुरुओं के पास नहीं था।
जिस कारण से उन्होंने ये ऐसे क्लियर ज्ञान भी हमें नहीं बता पाए, वो नहीं बता सके, क्योंकि वो तत्व ज्ञानहीन थे और बाद में फिर पैसे लालच हो गया उनको, अपना रोजी रोटी का धंधा बना लिया। और जिस बात से जनता प्रसन्न हो वही बताना, वही उसी तरह उनको कहना समझाना, और जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध हो उस तरह उनको मूर्ख बनाना, ये उनका उद्देश्य हो गया था। अब इसमें स्पष्ट लिख रखा है कि विष्णु जी की उत्पत्ति दुर्गा और काल से हुआ, ब्रह्म से। आगे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति आपको दिखाते हैं। ब्रह्मा जी कहता है मेरा जन्म भी इसी प्रकार दुर्गा और शिव से हुआ। देखो, काल से हुआ। ये शिव कौन है? ये एक तो ये तमोगुण शिव है, ये काल का बेटा है, और ये खुद भी शिव रूप धारण कर लेता है। ये सदाशिव भी कहलाता है, इसको महाशिव भी कहते हैं। ऐसे ही यही काल फिर और लीला करता है, छल छिद्र करता है। ये विष्णु रूप धारण कर लेता है तो और उसको महाविष्णु कहते हैं। ऐसे ही वो ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है तो महाब्रह्मा कहलाता है। उसको समझ नहीं सके यू माँ ब्रह्मा के बीमारी थी, यू कौन था। अब इसका सारा निर्णय हो जाएगा। अब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति दुर्गा और ब्रह्म से देखिएगा। अब यहाँ छठा अध्याय समाप्त हो गया रुद्र संहिता का। ये आपने अभी पढ़ लिया कि विष्णु जी का नाम धर दिया। उस काल ने, शिव ने कहा वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, तेरा नाम विष्णु रख दिया। अब ब्रह्मा जी कहते हैं 7वें अध्याय में रुद्र संहिता, ब्रह्मा जी कहते देव से यानी नारद जी को बता रहे हैं। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने इस महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यागर्भ का जन्म हुआ। अपने आत्माओं, अब यहाँ जो अनुवाद करता था हिंदी संस्कृत से, जिसने हिंदी में अनुवाद किया, वो यहाँ विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे बताऊं। उसने यहाँ गोल मोल कर दिया। लेकिन कहते हैं चोर चुराई तुमड़ी और गड्ढे पानी में वह गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। इवन अज्ञानियों ने जैसे तुम्बा होता ना, तुम्बा एक तारा सा बनाया करें, जैसे ये सीताफल होता ना, पेठे जितना मोटा एक वो होता है तुम्बा, एक बेल का लगता फल है, और उसको वो सूख जाने के बाद उसको सुराख करके उसके बीज निकाल देते हैं और वो इतना मोटा हो जाता है और वो खाली होता है, उसको वो पानी में डूबता नहीं। कहते किसी चोर ने वह तुम्बा चुरा लिया किसी का और उसको पानी में छुपाने लग गया नीचे, वो पानी में छोड़कावर वो ऊपर आ जा जब। तो कहते हैं इन्होंने, इस अज्ञानियों ने सच्चाई को दबाने की चेष्टा पूरी की, लेकिन ये सच्चाई छुपी नहीं, दबी नहीं। चोर चुराई तुमड़ी वो गड्ढे पानी में, और वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे नो सच्चाई छानी ना। अब आपको दिखाते हैं 110 पृष्ठ पे, ये रुद्र संहिता का 9वां अध्याय, 110 पृष्ठ पे, यहाँ है अध्याय 9, इसके लास्ट में, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं। ये भी सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव, ये तीनों गुण युक्त है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। इससे सिद्ध है कि ये कोई इन तीनों से न्यारा है और जो इनका पिता है। अब और क्लियर करते हैं इसी शिव पुराण के, और प्रश्न नंबर 25-26 पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी यही कथा। ये देखो, ये है विद्वेश्वर संहिता,
विद्वेश्वर संहिता और प्रश्न नंबर 25 पे है। ब्रह्मा विष्णु ने पूछा, किससे? इस काल से, सदाशिव से। प्रभु, सृष्टि आदि में 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला, ब्रह्म, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत यानी विष्णु, सृष्टि और पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। अब देखो, अब वो काल क्या कह रहा है? पुत्रों, हे मेरे बेटो, ब्रह्मा और विष्णु को, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि दोनों काम, सृष्टि ब्रह्मा को और सतिथि विष्णु को, यानी तुमने तपस्या करके मुझ प्रसन्न हुए परमेश्वर से प्राप्त किए हैं, मेरे से प्राप्त किए हैं। ये दोनों ही तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कर्ते, संहार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कर्ते, संहार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए हैं। अब 4 हो गए। एक तो ब्रह्मा और विष्णु, सृष्टि और सतिथि उनको मिले, और रुद्र और महेश्वर को ये संहार और तिरोभाव। इससे सिद्ध हो गया कि जो ज्ञान बोल रहा है इससे अलग है ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, वो उनके बेटा कह रहा है, वो उनके पुत्र हैं। अब हम यही सिद्ध करना चाहते थे कि ये काल जो है ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश का पिता है, ब्रह्म। और इसी काल ने, ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश होकर के भूत की तरह, प्रेत की तरह सूक्ष्म रूप बनाकर श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान बोला। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 32 में ये खुद कहता है कि मैं काल हूँ और सबको अब खाने के लिए प्रकट हुआ हूँ, नष्ट करने के लिए। पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। उन्होंने पहले अपने आप को कभी काल नहीं कहा और बाद में कभी अपने को काल नहीं कहा। वो तो सतोगुण भगवान थे, दयालु आत्मा थी। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके कह रहा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरन ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञानदाता काल यानी ब्रह्म कह रहा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। इसका सुमन करता हुआ जो अंतिम समय तक अंतिम श्वास तक सिमरन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है, मेरे वाली राहत उसे प्राप्त होती है जो लाभ मेरी साधना से होता है। यही पुराण में लिखा, शिव पुराण में भी दिखाता हूँ। ये शिव पुराण अभी आप पढ़ रहे थे 26 पृष्ठ पे, इसी में ये देखिएगा, ये वही शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें अभी आप पढ़ रहे थे कि हे पुत्रों, ये प्रश्न नंबर 26 पे ये क्या कह रहा है कि हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं, वे दोनों तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। इससे सिद्ध है कि इन चारों से अलग है वो शिव पुराण का जो ज्ञान दे रहा है। अब यहाँ क्या कहता है ये, मैंने पूर्व काल में अपने सर्वभूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। मेरा एक ओम नाम है, वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ,
जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। अब यहाँ कहता है इन, ये ऊपर इसके सारे लिख रखे हैं, उत्तर का मुख, पश्चिम का मुख, ऐसे होने से इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह परमण ओम नामक एक अक्षर हो जाता है। ओम एक अक्षर हो जाता है। अब देखना, अब यही गीता जी में लिखा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। यहाँ देखना 53 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता, प्रश्न नंबर 53। परवण के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म ओम के। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म परवण जानना चाहिए। ओम जो सूक्ष्म, ओम एक अक्षर रूप है, यानी ये दास ये सिद्ध करना चाहता है कि गीता जी का ज्ञान भी इसी काल ने बोला था और इसका मंत्र ओम है। ये देखिए प्रश्न नंबर 105 रुद्र संहिता। उस परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एक अक्षर परवण ही है। एक अक्षर ओम, परवण को चाहे ओम को, ये सभी वाच्य अर्थ रूप हैं। वह परम कारण रत सत आनंद एवं अमृत रूप परात्पर परब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। अब यहां क्या सिद्ध हो गया कि काल जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इनकी माता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा प्राप्ति करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन ये हमारे हृदय में समा जाना कि ये भगवान नहीं है जिनको हम परमात्मा मानते थे। वास्तव में परमात्मा पूर्ण ब्रह्म और ही है, कोई अन्य ही है, जिसकी पूजा से हम क्या पता चला, देवी भागवत महापुराण ने स्पष्ट किया, जिनकी जन्म मृत्यु होती है और प्रमाण करते हैं। अब श्री शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण स्पष्ट करेगी कि शिव से सदाशिव ये काल है, ज्योति निरंजन है, क्षर ब्रह्म है। इससे ब्रह्मा और विष्णु का जन्म हुआ, दुर्गा और इससे के संयोग से, और दुर्गा और ये काल जो ब्रह्म ज्योति निरंजन, ये सदाशिव भी इसी को कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संक्षिप्त शिव पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। ये कहाँ से छपा है और कौन इसके प्रकाशक हैं? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसमें देखिएगा क्या रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6, रुद्र संहिता 99 पृष्ठ पे, इधर 97 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण। अब यहाँ ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ रुद्र संहिता का, ये रुद्र संहिता, और ये 6ठा प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था ब्रह्मांडों की जानकारी के लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत्सद्ब्रह्म, तत् वह अविनाशी परमात्मा, तत्सद्ब्रह्म, इस श्रुति से जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। आगे देखो, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं,
उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। अब ये परमात्मा को निराकार कहते हैं, और इस ज्योति निरंजन ने कसम खा रखी है, इसने अपनी जो है ना प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं अपने यथार्थ रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि इसका काल रूप है। जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहा कि अर्जुन ये मेरा यथार्थ काल रूप है और मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ, अपरवर्त हुआ हूँ। और गीता जी अध्याय नंबर 11 के ही 47-48 में स्पष्ट किया है कि ये मेरा रूप जो वास्तविक है, ये आप तेरे अतिरिक्त अर्जुन ना पहले किसी ने देखा, ना आगे देख सकता, ना कोई किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से मेरी प्राप्ति नहीं है, मेरा ये वास्तविक रूप है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश शिव और अन्य ऋषियों ने साधनाएं की, ओम नाम का जाप किया, मेडिटेशन किया, कुछ परमात्मा प्राप्ति नहीं हुआ, लेकिन सिद्धियां आ गई। इन्होंने अपनी दंत कथा बना ली, अपना लोक वेद बना दिया कि परमात्मा निराकार है। तो ब्रह्मा कह रहा है कि वो परमात्मा वो निराकार है, ब्रह्म, क्यों इनका ज्ञान ब्रह्म से ऊपर है ही नहीं। तो ब्रह्म को ये निराकार मानते, कहते उस ब्रह्म निराकार ब्रह्म ने अपनी मूर्ति बनाई, वो सदाशिव बन गया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहलाया। अब देखो, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, यानी अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान, यानी झूठी साची जो मैं बता रहा हूँ, वो झूठी साची इस प्रकार है, कुछ सच्ची कुछ झूठी, ब्रह्मा कहता है। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने, इस ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। अब वो क्या बन गया? जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसकी मूर्ति, यानी निराकार। मूर्ति रहित माने निराकार, मूर्ति और मूर्ति माने साकार। भगवान सदाशिव हैं। ये सदाशिव है ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, यो काल है, ज्योति निरंजन है, क्षर पुरुष है, क्षर ब्रह्म भी इसी को बोलते हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब इस काल के ने अपने काल के अंदर से दुर्गा निकली, ये देखना, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया, अब ध्यान से देखना, सुनना, पढ़ना कि ये प्रकृति शब्द और प्रधान शब्द आपके गीता जी के ज्ञान में काम आएंगे। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, यानी उस काल के अंदर से निकाली गई। परमात्मा के ज्ञान में, सृष्टि रचना में आपने सुना, उसमें ये सच्चाई है। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं। ये स्पष्ट होगा कि प्रकृति भी उसी को कहते, दुर्गा को, या तीनों देवताओं की माँ है, त्रिदेव जननी है। और सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, यानी काल के अंदर से निकली है, उसकी शक्ति की 8 भुजाएं, यानी अष्टंगी ही है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। स्पष्ट है, वह देवी नाना प्रकार की गतियों से प्रसंपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। सिद्ध हुआ ये दुर्गा के ही बारे में है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है, ये कई रूप भी बना लेती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, यानी काल को परम पुरुष, ईश्वर, शिव और शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, आ गया ना,
ये काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के नाथ नाथनी शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया है। ये काल ज्योति निरंजन के विषय में कहा जा रहा है, इसने सदा शिव रूप बना लिया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सब के ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम, वे प्रिया और प्रियतम रूप यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा और काल ने, काल और दुर्गा ने, ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म और दुर्गा ने, सरपुरुष और दुर्गा ने, देवी ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। अब इन्होंने संतान उत्पत्ति की कोशिश की यानी विचार किया। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने यानी दुर्गा के साथ इस काल ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक व्यक्ति यानी एक परमात्मा इन्होंने उत्पन्न कर दिया। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन मेरे नाम निश्चित कीजिए, काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले। शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। 6ठे अध्याय में रुद्र संहिता में यह स्पष्ट हो गया कि इस काल यानी ज्योति निरंजन सरपुरुष कहो, इसको ब्रह्म को जिसने गीता का ज्ञान दिया, श्री कृष्ण में प्रवेश करके भूत की तरह प्रवेश करके, वो उसके संयोग से और दुर्गा के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से जो विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। अरे तेरा गजब हुई हो। हमारे जो सिलेबस तो बता रहा है कुछ और हमारे गुरु बताया करते उआ बाई एंड वेंड बोला करते थे। क्या वो टीचर ठीक थे? जो टीचर सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस बच्चों को स्टडी करा रहा है वो टीचर ठीक नहीं, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का, गुमराह कर रहा है, वो नावल की कहानी सुना रहा है, इधर उधर के गप्पे आंक रहा है। तो पुण्यात्मा, मेरे को परमेश्वर ने टीचर बना के भेज दिया और एक टीचर का कर्तव्य है कि वो जैसे पहले वाले अध्यापक ने कोई प्रश्न गलत हल कर रखा है और वो नए टीचर के सामने वो आता है तो वो क्या करेगा, उसका कर्तव्य बनता पहले उसमें सुधार